हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के अभ्यर्थी तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा 70वीं बीपीएससी परीक्षा के सिलेबस के विषय में। कई सारी बातें निकल के आ रहे हैं, कई सारे न्यूज़ सोर्सेज से ये दावा किया जा रहा है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा के सिलेबस में जो है वो बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल भी इस चीज़ का दावा कर रहे हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि इसकी क्या वास्तविकता है, क्या वाकई में सिलेबस में किसी प्रकार का कोई बदलाव हमें देखने को मिलेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न में किसी प्रकार का कोई बदलाव देखने को मिलेगा और अगर ये बदलाव होता है तो क्या क्या बदलाव जो है वो संभावित है या क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग स्पष्ट रूप से समझने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूँ, तब जाकर के चीज़ें आप जो है वो डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे और तब जाकर के आपको ये बातें समझ में आएंगी। जैसा कि आप सबको पता है कि 69वीं बीपीएससी की परीक्षा होने से पहले कई प्रकार के मेजर चेंजेस जो है वो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में और आप कह सकते हैं कि मेंस परीक्षा में किए गए थे। 68वीं बीपीएससी से जो है वो बीपीएससी ने चेंजेस करने आरंभ कर दिए थे। सबसे पहला चेंज तो आपको देखने को मिलेगा कि बीपीएससी में पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था प्रारंभिक परीक्षा में, लेकिन 68वीं बीपीएससी परीक्षा से नेगेटिव मार्किंग को जो है इंक्लूड किया गया था और नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 रखा गया था, यानी 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रखा गया था। उसको फिर क्या किया गया, साथ ही साथ ये पहला चेंज आपको 68 बीपीएससी में किया गया और दूसरा चेंज 68 बीपीएससी में ये किया गया कि मेंस का जो पेपर था, आप लोगों का मेंस का जो ऑप्शनल पेपर था उसको जो है वो क्वालिफाइंग कर दिया गया और वहाँ पर जो है इस एस्से को जो है वो शामिल किया गया था 300 अंकों के लिए। और मेंस के पेपर को जो है वो क्वालिफाइंग करके इसको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप बना दिया गया, जिसमें आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे मेंस में और उसको आपको बनाना होगा। तो ये दो प्रकार के मेजर चेंजेस जो है वो 68 बीपीएससी में ऑलरेडी हो गए हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो वो भी जो है थोड़ा सा डीप जाकर के 68 बीपीएससी से ही प्रश्न पूछे जाने लगे थे। एनसीईआरटी बेस्ड जो है सवाल ज़्यादातर देखने को मिला था। साथ ही साथ जो कंसेप्चुअल सवाल थे वो ज़्यादा 68 बीपीएससी से पूछना आरंभ हो गया था। अब बात आती है 69 बीपीएससी की, तो जी हाँ, 69 बीपीएससी से भी कई सारे चेंजेस यहाँ पर देखने को मिला था। सबसे पहला चेंज तो आपको ये मिला था कि नेगेटिव मार्किंग को जो है वो बढ़ा करके 1/3 कर दिया गया था, यानी 0.25 के बदले अब जो है आपका एक गलत आंसर बनाने पर 0.33 अंक जो है वो काटे जाएंगे। तो आपके नेगेटिव मार्किंग को बढ़ा दिया गया था। साथ ही साथ जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में जो 5वां ऑप्शन होता था, ई वाला ऑप्शन, उसको रिमूव कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया था। उसके अलावा अगर चेंजेस की बात करें तो बीपीएससी की तरफ से ये घोषणा किया गया था कि प्रत्येक वर्ष अब बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा होगी या पीटी एग्ज़ाम जो होगा वो 30 सितंबर के लिए शेड्यूल किया जाएगा और एक ही प्रकृति के जितने एग्ज़ाम होंगे उनका पीटी परीक्षा एक साथ लिया जाएगा और रिजल्ट जो है वो अलग अलग जो है वो जारी किया जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 30 सितंबर को जो है 70वीं बीपीएससी का परीक्षा हुआ। कई सारे जो है वो कई सारे एग्ज़ाम्स को एक साथ कंडक्ट करवाया गया और सबका जो है वो आप कह सकते हैं कि सबके लिए जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स, सबके लिए कट ऑफ मार्क्स जो है अलग आया और सबका रिजल्ट भी अलग जारी किया गया और मेंस परीक्षा भी जो है वो अलग लिए जाने की शुरुआत की जाएगी कुछ दिनों में। तो ये आपने देखा 68 बीपीएससी में क्या चेंजेस किए गए, 69 बीपीएससी में क्या चेंजेस किए गए और 17 बीपीएससी में क्या चेंजेस किए जाने की संभावना है। अब इस पर हम लोग बात करते हैं। तो फिलहाल अगर हम लोग बात करते हैं, जितने भी बड़े न्यूज़ सोर्सेज हैं या जो भी आपके सामने न्यूज़ निकल कर के आ रही है वो अभी कंफर्म्ड नहीं है। ये सभी ये लोग तो ये कहते हैं कि सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिल रही है, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता चला कि ये सूत्र वास्तव में होते कहाँ पर है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी मान करके चले कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा में किसी प्रकार का कोई भी मेजर चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो चेंजेस होने थे वो हो गए हैं। जैसा कि आपने देखा कि एसए के पेपर को ऑलरेडी इंक्लूड किया जा चुका है, जो कि एज इक्वल टू यूपीएससी के बराबर हो गया। साथ ही साथ मेंस के पेपर को ऑलरेडी जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप करके क्वालिफाइंग किया जा चुका है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन का जो लेवल है वो उसको कंसेप्चुअल बना दिया गया है। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ई ऑप्शन भी इसमें आ गया। तो बीपीएससी के लिए फिलहाल
फ़िलहाल बदलने के लिए अभी उसके पास कुछ नहीं है जो उसको बदल सके। और रही बात सिलेबस की, तो जब भी सिलेबस बदलेगा तो इतना जल्दी सिलेबस नहीं बदलता है। अगर सिलेबस बदलना होगा बीपीएससी को 17वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए, तो आपको बहुत जल्द ही जो है 2-4-10 दिन के भीतर ही इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो पहले से नोटिफिकेशन के पहले से ही तैयारी में होते हैं। कई सारे शिक्षण संस्थान भी इसकी तैयारी ऑलरेडी शुरू करवा चुके हैं। तो उस स्थिति में अगर आपका सिलेबस बदलता है तो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए उपयोगी नहीं रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आपको एग्ज़ाम से तकरीबन कम से कम 6 महीने पहले तो अवश्य ही पता चल जाएगा। नोटिफिकेशन से 3 से 4 महीने पहले अवश्य ही पता चल जाएगा। तो फिलहाल अभी अगर मेरे हिसाब से समझे या मेरे अपने एक्सपीरियंस से समझे तो अभी 17वीं बीपीएससी परीक्षा में सिलेबस के बदलाव को लेकर के कुछ भी जो है वो संभावना नहीं दिख रहा है। इवन सिलेबस की ही मैं बात नहीं करता हूँ कि बीपीएससी की 17वीं बीपीएससी परीक्षा में बदलने के लिए अब कुछ नहीं बच रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये सारी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। हाँ, एक चीज़ जो है वो अभी खबरों में ये आ रही है कि हो सकता है कि 17वीं बीपीएससी की परीक्षा से जिस तरीके से आपके यूपीएससी की परीक्षा में सीसैट का पेपर होता है, उसी तरीके से किसी पेपर को इंक्लूड किए जाने की बात यहाँ पर चल रही है। और हालांकि ये बात जो है वो काफ़ी लंबे समय से चल रही है, ये बात 67 बीपीएससी के समय से ही चल रही है, लेकिन इधर 3 साल हो गए, इस पर किसी प्रकार का कोई भी अपडेट जो है वो देखने को नहीं मिला है। तो हो सकता है कि 17वीं बीपीएससी की परीक्षा में सीसैट को जो है वो शामिल किया जा सकता है, इसकी संभावना जताई जा रही है। लेकिन अभी ये भी बात जो है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। देखिए आयोग की तरफ से इस पर क्या घोषणा की जाती है, हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय हैं वो इस पर क्या घोषणा करते हैं, उसको लेकर के क्या उनकी रणनीति रहने वाली है, ये सारी बातें अभी निकल कर के आएंगी। अगर ऐसा कुछ होने वाला होगा तो आपको 1 महीने के भीतर ये सारी चीज़ें जो है स्पष्ट रूप से पता चल जाएंगी, क्योंकि समय धीरे धीरे आपका जो है वो कम हो रहा है नोटिफिकेशन में। तो अगर किसी प्रकार का कोई मेजर चेंज करना होता है तो वो नोटिफिकेशन से पहले ही जो है वो अभ्यर्थियों के बीच रख दी जाती है, ताकि उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे सके। जैसा कि आपने देखा था कि माननीय जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने ई ऑप्शन को लेकर के शिक्षकों से प्रतिक्रिया मांगी थी, तो शिक्षकों ने भरपूर ढंग से जो है अपनी प्रतिक्रिया बताई थी कि इसको रिमूव किया जाए। तो उनको जो है वो विद्यार्थियों के सुझाव पर उसको रिमूव किया गया था। तो ठीक उसी प्रकार से हो सकता है कि अगर ऐसा कोई मेजर चेंज लाने की बात की जाएगी बीपीएससी के द्वारा, तो वो विद्यार्थियों से जो है अपने रुझान मांगेंगे, तो वहाँ पर जो है वो आपको जल्द ही अगर ऐसा कुछ होने वाला होगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल तो बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी किसी प्रकार का कोई भी मेजर चेंजेस होने की संभावना नहीं है। अभी जो आपका सिलेबस, जो पुराना सिलेबस है और पिछले 2 वर्षों में जो मेजर चेंजेस किए गए हैं, उसी के हिसाब से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं और जेन्युइन और जो आप कह सकते हैं कि सही खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि जो भी नई अपडेट्स निकल कर के आए बीपीएससी की तरफ से या माननीय अतुल प्रसाद जी के बयानों को लेकर के, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको स्पष्ट रूप से सही समय पर और काफ़ी ऑथेंटिक वे में बताने वाला हूं। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं और आपके जो भी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, जो भी साथी हैं, उनको भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि समय रहते वो सारी जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त कर सकें। और बहुत सारे यूज़फुल वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, उसको आप लोग जा करके देखें और आप बहुत सारे कॉन्टेंट्स अभी आने बाकी हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ओवरऑल वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।